सो हेलो किसके हाल चलो सुबह लोग स्वागत है सुबह का एक और वीडियो में। आज अपन के थर्ड में और देखना यार आज की वीडियो में रिकॉर्ड टूटने वाले किल्स के। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आज मैंने बोट हद से ज्यादा मारा है। अगर मैं ये बोट नहीं मारता ना इतने ज्यादा, मतलब जितने मैं रोज मारता हूँ उससे डबल या फिर ट्रिपल मारा है। मतलब मेरे खुद पे एक बार के लिए शर्म मारती, लेकिन मैंने सच में बहुत ज्यादा बोट मारा है। तो अगर तुम मतलब जैसे रोज मैं रियल प्लेयर्स को मारता हूँ ज्यादातर वैसी वीडियो देखना चाहते हो तो तुम ये वाली वीडियो छोड़ सकते हो यार। अगर फिर भी देख रहे हो तो मतलब तुम बोट मारते देखना चाहते हो, वैसे मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन बोट काफी मारा है। तुम देखोगे कि एकदम से कहाँ से किल्स कहाँ चले गए। तो अगर ये सब पसंद है तो ही देखना, नहीं है तो अभी निकल जाओ भाई वीडियो से। अब चलो आते हैं। मैं उतरा इस वाली बिल्डिंग में अपने फेवरेट वाले घर पे। ऊपर मुझे कुछ मिला नहीं, नीचे मैं जैसे ही गया हाँ बिल्कुल सही, बाहर से आते मेरे को फुट्स। एक क्या अच्छी बात है, मेरे को मिल चुकी थी बंदा सामने। इस बंदे से मेरा खाता अभी तक खुला नहीं है, अभी जाके खोलना पड़ेगा। हाँ बहुत सही, इस बंदे को मैंने फिनिश करा। एक किल मेरे हो चुके थे और मैं देखो इन साइड वाले घरों में ऐसे ही घूम रहा था और तभी बाहर गोलियां चलती तो मैं सोचा क्यों ना निकला जाए बाहर की तरफ। हेलमेट ना होने का नतीजा आखिरी शॉट हेडशॉट लगा और भाई बंदा काफी जल्दी नॉक होगा। क्रेट मैंने लूटा और तभी मैं देखता हूँ उस तरफ गन शॉट की आवाज आ रही है, मतलब जो मेन थर्ड के घर है ना वहाँ पे। तो मैंने भी टीपीपी लिया कि मेरे को कोई बंदा दिखी जाए यहाँ से, पर नहीं यहाँ से कोई नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा एक बार और क्रेट थोड़ा छान लेते कुछ मिल जाए, लेकिन वो फुटस्टेप्स आ रहे हैं। अब आप लोगों ने सुना ना क्या ही कमाल की गन शॉट्स की आवाज आ रही है, मतलब यहाँ से किल्स मिलने वाले हैं। 2-3 बंदे मस्त गोली चला रहे हैं। तो मैं इसी तरफ आया, इस घर में जैसे ही एंट्री लेता हूँ एक बंदे ने साइड से डैमेज दिया, पता नहीं कौन से वाले घर से। पेन किलर लगाने वाला था मैं, लेकिन उसने मेरे को फर्स्ट एड लगाने पे मजबूर कर दिया। तो मैंने फर्स्ट एड लगाया और अब मैं देखो यहाँ छुप जाता हूँ। और आप लोग जरा फुटस्टेप्स सुनना, देखो फुटस्टेप्स भी आ रहे थे और गन शॉट्स की आवाज भी आ रही थी। गन शॉट की आवाज आ रही थी सामने की तरफ जो नीले वाला घर है ना, और फुटस्टेप्स की आवाज इस वाले घर से आ रही थी। तो मैं इसी तरफ निकलता हूँ और भाई बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था ऊपर एक बंदा है, लेकिन टू एनिमीज निकलते हैं यहाँ पे। अब इसकी बारी, चलो इसको भी मैंने नॉक कर दिया। कुछ करीब में बच गया यहाँ पे, लेकिन नीचे से एक और बंदा आ रहा था और मैं अभी भी फिनिश करने पे लग रहा हूँ। और एक नॉक्ड प्लेयर है, नॉक्ड रह के भी बंदे को मार सकता है। मतलब देखा ना आप लोगों ने कैसे फंसा दिया था इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे। बट इसकी बारी, और इस वाली टीम का यहाँ पे अंत होता है। आप देखो यार आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं तो भाई जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ कमाल की क्लिप्स डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है। ये वाली वीडियो देखने के बाद सीधा क्लिक करना, पहुंच जाना, विजिट करना, बढ़िया लगे तो यार फॉलो कर लेना। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, इस नीले वाले घर के पास में आया और मैं फुटस्टेप्स फील कर रहा सामने वाले घर से। मेरे को बिल्कुल दो बजे मतलब तुम्हें सुनेगा भी नहीं, मतलब मुझे लग रहा था हाँ सामने बंदा हो सकता है, मैं पूरा श्योर नहीं था। तभी मैं वहाँ पे गया और देखो अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे फुटस्टेप्स आ रहे हैं। मेरा मतलब है मैं श्योर हूँ, क्योंकि अगर ये कोई बोट होता ना तो भाई पक्का अभी तक भाग लेता, मतलब ऊपर नीचे आ जाता। नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा। ऊपर अलग बंदा है, देखो मिनी मैप अभी भी फुटस्टेप्स आ रहे हैं। मैं ऊपर गया और ये देखो क्रेट बन रखे हैं यहाँ पे, पक्का उस बंदे ने पेटी बनाई होगी। नीचे कोई बंदा है नहीं, तो मतलब ऊपर ही हो सकता है। और ये पकड़ा गया लौंडा ऊपर की तरफ। मैंने एक स्टन फेंका जिससे वो डर जाए और वो ऊपर की तरफ भाग जाता है। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब आप लोगों की बारी। सुनो जरा इसका टीममेट के फुटस्टेप्स सुनो। हाँ बहुत सही, सामने से आ रहा है बिल्कुल। मैं देखो टीपी पे ले रहा था कि भाई कहीं दिख ही जाए मेरे को। फुटस्टेप्स तो आ रहा है लेकिन बंदा शक्ल कतई नहीं दिख रहा। और भाई साहब दिख चुके हो, अब खत्म है लोडा। अब इसके पास टीपी पे चला गया, ये चीज मैंने गलती कर दी नीचे कूद के। अब मैं सोच रहा था कि यार डबल डिजिट किल भी यहीं पे हो जाता तो मजा आता, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो पाता। कुछ देर बाद हो जाता, मैं बोट लपेट लेता बहुत तगड़े वाले। मैंने देखो यहाँ से बगी पकड़े और जब ये देखो आपको किल्स में ऐसा लगे ना बढ़ोतरी हो चुकी तो समझ जाना मैंने कोई बोट मार लिया। बार बार ये मत कहना यहाँ से किल्स कैसे चले यार। आप बोट मारे हैं तो जरूरी थोड़ी ना जानबूझ के दिखाऊंगा ले भैया बोट मारा। अब देखो मैं बगी लेके आ चुका था यहाँ पे, सेंट्रल रोड के हिल पे मस्त घूम रहा था, तभी बोट के गन शॉट की आवाज। पर उसके साथ कुछ रियल प्लेयर्स भी थे जो कि बोट का शिकार कर रहे थे। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे यार, बोट के लिए मैं हूं ना और तुम्हारे लिए भी मैं ही हूं। तो मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ और सामने बंदे और एक यहाँ पे होलोग्राफिक साइट क्या ही कमाल चलता है यार, मजा आ जाता है। बग्गी मैंने ली और दोनों गन रिलोड करूंगा। नहीं यूं ना जल्दी रश कर दूं, लेकिन कोई नहीं, रिलोड कर ली मैंने। अब अच्छी से संतुष्टि के साथ मैंने रश करा और अभी भी इन्होंने रिवाइव नहीं करा था यार, मतलब 2 बार रिवाइव हो जाता मेरे दोस्त।
भाई साहब इसके दूसरे टीममेट को मारने में तो कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगे, मतलब बस शूट के बटन पे दबा दिया मैंने, शायद मूव करने की भी जरूरत नहीं थी। बग्गी मैंने वापस से पकड़ी और मैं विलेज की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, देखना मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो मेरी गाड़ी घूमी और फिर मुझे वो पीछे बंदा दिख गया। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, रिक्वेस्ट पहले सेट कर दे। ये बंदा किसी के लिए टीपीपी ले रहा था या फिर ऑफलाइन था पता नहीं। अब देखो मैं ये बताने वाला था कि मैं देखो विलेज नहीं जाने वाला था, मैं सीधा देखो जंकयार्ड की तरफ जा रहा था। मेरे फ्रेम में ये बंदा आता तक नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी घूम गई, मतलब गलती से घूम गई और वो बंदा मुझे दिख गया। मतलब इससे पता चलता है कि अभी अभी जो हो रहा है ना वो आगे कुछ होने के लिए होता है। मेरे को पता है लॉजिकल बात तो बिल्कुल नहीं है, जो समझ डीपली समझ जाएंगे ना वो समझ जाएंगे कि आज जो होता है वो कल कुछ अलग होने के लिए होता है। ज़्यादा ज्ञान बांटते मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं देखो काफ़ी बोट मार चुका था। मैं बता रहा ना बहुत ज़्यादा, शायद से मैंने 7-8 बोट मार ले इस वाले मैच में अभी तक, जितना हो सके काउंट करते रहना यार। अब मैं देखो गाड़ी लेके आ चुका था अपार्टमेंट की तरफ। सामने मुझे एक डाशे दिखी, मतलब बोलने के बाद तो फुटस्टेप्स आ जाते हैं, पर इस बार कोई फुटस्टेप नहीं आया। लेकिन यहाँ पे यहाँ आते कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ और ये बंदा ज़रा देखना कितना डैमेज देता जाता हूँ, फिर भी भाई साहब बच जाते हैं। मतलब क्या बोलूँ, इस बंदे ने शायद से 2-2 लेवल 3 की वेस्ट पहन रखी थी, मतलब मरने का नाम नहीं ले रहा। अब देखो उसी फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी लेफ्ट वाले कमरे से और चलो कोई तो लपेटे में आया। देखो जिसको मैंने सबसे पहले डैमेज दिया था ना वो यहाँ पे हील कर रहा था। और अब ये बंदे अपनी आखिरी चाल, मेरा मतलब आखिरी बंदा। और इस मैच में मैं 2 रिकॉर्ड्स बनाने वाला हूँ। एक तो खुद का हाईएस्ट किल रिकॉर्ड जो था वो तोड़ने वाला हूँ और खुद का हाईएस्ट बोट किल रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला हूँ मैं। मतलब आज से पहले इतने बोट नहीं मारे मैंने। ये देखो आखिरी भी बोट निकलता है, मतलब ये आखिरी के 3 बंदे भी बोट ही निकलते हैं। कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाला मैच था स्टेडियम में और उस वाला मैच में ये वाला किल भी टूटने वाला है। मतलब ये वाला जो किल रिकॉर्ड था ना ऑलमोस्ट टूटने वाला था, बस थोड़ा सा रह गया। मैंने गाड़ी पकड़ी सीधी क्योंकि यहाँ कोई बंदा आता नहीं है, यहाँ घंटा कोई बंदा नहीं आता, तो मैं बग्गी लेके सीधा सीधा जा रहा था। स्टेडियम से निकल ही रहा था तभी की तभी बस बहुत ही खराब एक्टिंग बोट बनने की। ये पक्का रियल प्लेयर है। देखो अगर कोई बोट होता ना तो वो वापस से सिंगल टाइम में चलाते रहते हैं। जब वो गन शॉट की आवाज आ रही है ना, अब ये ऑटो में चल रही है। भाई इस बंदे ने अपनी दिखा दी कि हाँ ये रियल प्लेयर्स है। इसको मैंने भर के डैमेज दिया और मैं इसी पे रश करने वाला था, लेकिन मारने किसी को जा रहा था और हत्ते कोई लग जाता। पर टेंशन की बात नहीं यार, उस बंदे को भी देखेंगे। इसी का टीम मेट भाई रिवाइव करने जाएगा, जैसे रिवाइव करने जाएगा मैं इस चीज़ को फायदा उठा लूंगा। मैंने देखो पहले तो फर्स्ट लगा ली क्योंकि अब वो रश करने नहीं वाला यार। अगर मतलब रश करने नहीं वाला, जितना हो सकता है उसका टीम मेट रिवाइव मांगेगा, वो प्रेशराइज कर देगा उसको। और वो बंदा वो बंदा अब नीचे को अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, तो मैं बाहर की तरफ निकला क्योंकि वो अंदर आने वाला था। चलो एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट काफी कमाल का मिल चुका था, लेकिन उसके बाद स्टार्ट के बाद इतना खराब का मिल गया ना, कोई रियल प्लेयर मिल नहीं रहा था। ऊपर देखो ये सारे बोट मारे यार मैंने, मेरे खुद को हंसी आ रही है, पर क्या ही कर सकते हैं। मैं इस वाले एरिया में चलो एक रियल प्लेयर मिला जो कि बोट से कम नहीं था, बोट से बिल्कुल कम नहीं था। इसको फिनिश करने में गया और फिर मैं देखो यहाँ पे इसका क्रिएटिव लूट रहा था। मैं जैसे थोड़ा सा बाहर निकला मुझे कुछ आवाज आई, है ना, जिस तो बग्गी चल गया तभी मुझे लगा यार ये वो बग्गी वाला, लेकिन नहीं, ये तो बग्गी भी बैठा तक नहीं था, लेकिन बग्गी की चलने की आवाज आई थी। मतलब बग्गी तो है जरूर आसपास। और अब सुनो जरा, वैसे इस लॉबी में ना बोट और रियल प्लेयर में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। मैं बग्गी लेके सीधे सीधे जा रहा था, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और भी बोट मार ली मैंने, कति बाबड़ा हो रखा मैं। और मैं इस वाले रोड से जा रहा था, सेंट्रल रोड नहीं, सिंह डेल्टा की तरफ। और मैं देखो पीछे की तरफ देखता हूँ, मुझे एक बग्गी दिखी और मैं कंफ्यूज हो गया, भाई चल रही है खड़ी है क्या सीन है। लेकिन मैं समझा एंड में कि हाँ ये बग्गी चल रही है। मैंने गाड़ी ली, घुमाया उसी तरफ। इस बंदे को बचाने इसका टीममेट आया था, लेकिन इसका टीममेट भी यहाँ पे नॉक ही हो जाता है। इसको भी मैंने देखो पूरा फिनिश कर दूंगा यार। उसके बाद देखो मैंने कुछ एक दो बोट और मार लिया। अब क्या करूँ, बिल्कुल सामने आ रहे थे। मैं सोचा भाई किल रिकॉर्ड ही तोड़ लेते, क्योंकि रियल प्लेयर्स तो बहुत कम मिल रहे हैं, और मिल रहे थे कहते बोट सामान। वापस से मैंने गाड़ी ली और लगता है यही बंदा मेरे 20 किल कराएगा, पर एक ही बंदा हुआ तो सिर्फ 19 होंगे। लेकिन कोई बात है, फिर भी मैं गाड़ी लेके गया क्योंकि ये मेरे को रियल लग रहा था यार। बिल्कुल जोन की तरफ से कार 98 चल रही है, ये पक्का रियल हो सकता है। मैंने गाड़ी इस वाले घर के पास लाया और ये क्या बोल गया मैंने गाड़ी इस वाले घर के पास लाया, मैं गाड़ी इस वाले घर के पास लाया और ऊपर बंदा बिल्कुल है। वेल ट्राई मेरे मित्र, लेकिन अब मेरे को बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। देखो आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, बहुत ही एक्सप्लोसिव डैमेज। ये बंदा ऑलमोस्ट खत्म है मेरे दोस्त।
मैं इस बंदे की जगह होता ना तो सबसे पहले मैं बिल्कुल सेफेस्ट जगह पे जाता, मतलब बिल्कुल भाग जाता बंदे से दूर और फिर आराम से हील करता। मतलब तुम हील करते करते जा रहे हो इतनी स्लोली स्लोली भागो, कौन नहीं मार देगा। वापस मैंने गाड़ी ली, फिर कुछ बॉट मार लिए मैंने, और मैं अब इस वाली रोड पे सीधे सीधे जा रहा था। देखो बिल्कुल एक तरह से जोन में जा रहा हूँ मैं, और मुझे कुछ दिखता है। देखो मैंने कुछ चल के मारने का ट्राई ही करा, क्योंकि मैं अगर उतर जाता तो देखो ये साइड में इसका टीममेट रहा ना भाई, बॉडी गार्ड, ये मस्त इसको कवर देता, क्योंकि देखो एडब्ल्यूएम चल रही थी और मैं देख रहा था, इसने तो एडब्ल्यूएम चला है नहीं, मतलब कोई टीममेट हो सकता है आसपास। तो हाँ भाई इनकी टीम है, अपुन अकेला है यहाँ पे। मैंने देखा क्या सीन चल रहा है, स्कोप पिन मैं देखना करूँगा और बताना ये वाला शॉट कैसे नहीं लगा दोस्त। पता नहीं भाई, गोलियां और आर पार हो रही हैं। कितना सही कारगेट का शॉट था, मुझे पता नहीं, मैं समझ नहीं आया भाई। गर्दन पे तो लगना चाहिए था, माना मैंने काफी ऊपर एम कर रखा था, लेकिन भाई गर्दन पे तो लगना चाहिए था वो। पर कोई बात नहीं। यहाँ पे अब गिली सूट वाला बंदा बच रखा है, जो कि पता नहीं कौन है, मतलब कौन है, क्या बंदा ही है। देखना यहाँ पे वो टीपीपी ले रहा था, लेकिन मैं इस तरफ आया, मतलब वो बंदा सीधा मेरे पे अटैक कर रहा था, यूं नहीं अपने टीममेट को बचा लिया। तो मैंने सोचा कि इसको पूरा फिनिश करा जाए, तब वो जरूर अपने टीममेट को सीधा बचाएगा और फिर मैं आसानी से इसको मार दूंगा। देखो ये आया, लेकिन अब इसको पता था मैं फिनिश करने जा रहा हूँ, इसे पता था फिनिश करने जा रहे थे, मेरे पे रश करने आता, और मुझे पता था इसके पास एस्ट्रल है। देख लो भाई, इससे यार भैया आपसे आराम से पंगा लेंगे हम। मैं थोड़ा अंदर की तरफ चला गया कि निकलो। अब वो मेरे पीछे बढ़ चुका था, देखो एस्ट्रल के चला रहा था, मुझे लगा यहाँ से मैंने मोली फेंकी, और क्या व्हाट, ये बंदा ऊपर रश करने ही नहीं आता। तो इसका मतलब तुम समझ चुके अच्छी तरह। और इन दोनों को मारने के बाद कसम से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि 3 बंदे बच रहे, शायद मेरा मतलब ये वाला किल अभी जस्ट जो किल रिकॉर्ड बनाया था वो भी टूट जाएगा। गाड़ी ली मैंने वापस से, और मैंने सोचा जोन का एडवांटेज लेंगे, क्यों ना जोन में निकल जाते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी करके भाई सारे बंदे मार देते, तभी एक तरह से किल रिकॉर्ड मेरा टूटेगा, है ना। और मुझे बिल्कुल सही गन शॉट के बाद पीछे की तरफ से आती है, गोली चला रहा था बंदा, मतलब उसके ओपोनेंट होंगे आसपास, उन्होंने उसको मार दे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, शायद मेरा किल रिकॉर्ड ना टूट पाए। तो मैंने सोचा उसका किल भी मुझे ही चाहिए, तो मैं जोन के बाहर ही निकल जाता हूँ। बहुत बढ़िया। और अब भागना पड़ेगा। MK14 चलते भाई पीछे की तरफ से, और जोन भी देखो काट रहा था। मैं एक बार के लिए सोच रहा गलत तो नहीं आ गया, लेकिन मुझे ये वाला किल कुछ भी करके चाहिए। तो मैंने नेट टॉस करा, बहुत ही उम्दा है। बंदे के पास MK14 है, जोन भी काफी तगड़े वाला काट रहा है। तो यहाँ पे अपना पड़ रहा थोड़ा सा ना हल्का है, लेकिन मैंने एक बंदे को फिनिश कर दिया नेट से, वो बढ़िया करा मैंने। 25 किल्स तो मेरे हो चुके हैं, मतलब पुराने वाले किल्स की टक्कर तो ले ली है। और अब मैं निकलता हूँ जोन में, क्योंकि नेक्स्ट लेवल काट रहा था प्रो जोन, और मैं जोन में सोचा बिल्कुल पहाड़ी पे चढ़ा दूंगा इनसे पहले, पर पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। वो बंदे देखना वहां से नेड वगैरह फेंकते हैं। ड्रिंक लगाया मैंने, और सुनना गौर से, और कसम से मेरे को खुद को याद नहीं मैं फाइट छोड़ के भाग के क्यों आ गया। मैं जब मतलब सच में शायद कोई नेड वगैरह हुआ था, नहीं तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता। पर जो भी हो नहीं करते किचन डिनर 25 किल्स मेरा हाईएस्ट किल रिकॉर्ड है आज तक का, और टूट जाता वो, लेकिन कोई बात नहीं। इस वाले मैच में भी मैं स्टेडियम में ही आया था, उतरते मेरे को काफ़ी कमाल की गन्स मिल चुकी थी, प्राइम के साथ ही मैं खेल रहा था, और अब बस बंदों की तलाश थी, जो कि शायद अब खत्म होने वाले, क्योंकि सामने फुटस्टेप्स आ चुके हैं। और मेरे ठीक पीछे एक बंदा था, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो देखना शायद आपको दिख रहा होगा। और मैं इतना ज्यादा फोकस था इसे क्रिएट लूटर में, क्योंकि बाहर भी एक बंदा था, मैं उस बंदे को देख ही नहीं पाया। और अब वो आता है पीछे से धप्पा करने, अभी नहीं क्रिएट लूट लूं, मतलब फर्स्ट एड लूट लूं, अब आता है। आना आना, और अब आप लोग जरा मेरे किल्स देख लो। और कुछ देर बाद आधे बंदे मारे जा चुके हैं दोस्तों, आधे बंदे, और मेरे किल्स बस बोट मारे मैंने, और आधे बंदे अपने आप ही मर चुके, पता नहीं कहाँ मर रहे हैं। फाइनली प्राइम यहाँ पे लेके आता है, और यहाँ पे एक ड्रॉप था, इसलिए हमें लगा बंदे होंगे। और यस चलो कोई तो कस्टमर मिला भाई, असली कस्टमर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया इन दोनों बंदों को मार के। यहाँ पे इनकी क्रेट वगैरह नहीं लूटता मैं, क्योंकि यार काफी लूट लिया था भाई, और कितना लूटेंगे। गाड़ी मैंने ली, दोनों किल्स मेरे को मिल चुके थे। हम देखो सामने वो जो सरकारी ड्रॉप देख रहे हो ना, उसी तरफ निकल रहे, क्योंकि रियल प्लेयर्स मिल नहीं रहे थे। तो भाई सरकारी ड्रॉप ही लूटना पड़ता है, नहीं तो मेरे को सरकारी ड्रॉप लूटने का तो शौक नहीं है, बोर हो जाता ना जब बंदे नहीं मिलते, तो वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि बंदे अक्सर वहाँ पे आ जाते हैं। हम जैसे मैंने देखो सीधी कुदा दी गाड़ी यहाँ से, और
टाइम होता तो शायद यहाँ से नहीं कूद आता, वो बिल्कुल सेफली ले जाता, लेकिन मेरे को स्टंट करने में स्वाद आते हैं ना। इंस्टाग्राम रील्स देखने वाला हर दूसरा बंदा तुम्हें यही गाना गाता दिखेगा। अब कोई नहीं, भाई ने गा दिया तो तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे पता नहीं आगे क्या होता है। गाड़ी मैंने वापस से उठाई, मतलब प्राइम ने उठाई, मैं तो बैठा था मस्त, आज कोई मिल गया गाड़ी चलाने वाला। और फिर देखो मैं उस तरफ देख रहा था। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि वहां से M16 पड़ते हो, और अब देखो क्या ही स्प्रे पड़ता है। प्राइम यहाँ पे कति बहुत चक्कर रहेगा, और भाई मैं भी बहुत चक्कर रहेगा, क्योंकि सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगाई प्राइम को नॉक करने में, और मेरी भी आधी हेल्थ चली गई। मतलब थोड़ा सा हमें शक गया, लेकिन कोई नहीं यार, सीधा ऐसे ही किसी को भी हैकर नहीं बोल सकते। फिलहाल इसको देखते हैं। वाह निकिता को नॉक कर दे मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने सोचा भाई प्राइम को रिवाइव कर ही देता हूँ। सीधा कर गया तो हो सकता है अगर वो बंदा प्रो प्लेयर हुआ तो भाई लपेट जाएगा, जिस तरह से स्प्रे मारा। अकेले में नहीं जाना चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए। तो मैंने प्राइम को रिवाइव कर दिया, और ये बैकअप किसी काम का नहीं होता, मैं बता रहा किसी काम का नहीं होता। यहाँ पे मैंने यूएस ली, मैंने सोचा वहाँ पे मैं रश कर दूंगा, नॉक हुए थे, मतलब थोड़ा तो दबाव बनेगा। यूएस ली, मैं देखो प्राइम के पास आया यहाँ पे, सर बैठ जाओ, देखो जरा मतलब इतना भाव मेरे शहादत से पहले किसी को नहीं दिया होगा। कति होन बजा बजा के पावला बना दे, लेकिन फिर मेरा सब्र का बल टूटा। मेरे सोचा भाड़ में जा, मेरे को अब आना पड़ता है यहाँ पे सीधा अकेले रश करने, और मैं हगुना का करता हूँ। उसको डैमेज दिया। एक ही बचा है पत्थर के पीछे। और एक खराब टीम वर्क की वजह से यहाँ पे मैं मारा जाता हूँ यार। मतलब प्राइम का पता नहीं जिंदा रहता है फिर क्या होता है। इस वाला मैच हुआ था ओल्ड बेसिन में, नहीं सीधा गाड़ी में आया था मैं, क्योंकि वहाँ कोई बंदा होता है नहीं। गाड़ी लेके मैंने सोचा पता क्या क्या सोचा, अब सोचा कि प्रमोटर की तरफ निकलता है, क्योंकि वहां से गन शॉट की आवाज आई थी स्क्वाड्स वाले एरिया की तरफ से, और स्क्वाड्स से आई तो पक्का यहाँ रियल प्लेयर्स होंगे, क्योंकि बंदे अक्सर उतरते हैं यहाँ पे। और मैं बिल्कुल बिल्कुल सही था। और ये बंदा अपने समूह से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो भाई अकेले अकेले में लिपट जाता है ये बंदा। यहाँ पे इसको फिनिश कर दे मैंने पूरा, और मैं इस वाली बिल्डिंग में मतलब अपने फेवरेट वाले घर पे ऐसे लूट रहे थे कि कुछ हीलिंग वगैरह मिल जाए, लेकिन तभी कुछ सुनता है मुझे। अरे यार जब भी सुनाऊंगा ना तब ये प्लेन आ जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग समझते होंगे भाई प्लेन सुना रहा है ये क्या है, लेकिन नहीं, ये जा रही ना बग्गी, इसकी बात कर रहा था मैं। और भाई निकल गई नहीं शूट कर सकता मैं, लेकिन मैं समझ कर भाई ये चक्री खेलना चाह रहा है मेरे साथ। बहुत बढ़िया बेटा, रुक जा। अद्भुत डैमेज दिया मैंने इस बंदे को, डैमेज भी अद्भुत होने लगे। क्या देखो ये गाड़ी अभी भी घुमाते ही जाता है, देखना जरा कितनी चक्री घुमाई इसने। अब मैंने देखो इसका प्लान समझ रहे थे कि हाँ भाई ये वापस से घुमा के इसी तरफ आएगा, तो क्यों ना नेट टॉस कर लिया जाए। पर ये बंदा अपने प्लान को चेंज कर देता है भाई, कमाल की चाल थी। ये घर में रुक जाता है और मैंने नेट ऊपर ही फेंक दिया, बट ये वाला कुछ काम नहीं करता। लेकिन मैंने वापस से नेट टॉस करा और इस बार मैं फुटस्टेप्स बड़े गौर से सुन रहा था, और कतई साउंड सुन के बिल्कुल नेट नहीं फेंकता हूँ। मैंने ऐसे ही नेट फेंक दिया था, मतलब इसको फंसाने के लिए कि हाँ वहाँ नेट फेंक दे तो फिर तो ये मेरी तरफ ही आएगा, लेकिन ये बंदा वहीं के वहीं रहता है और नेट से मर जाता है। मतलब बहुत बढ़िया, जो भी हो वापस से गाड़ी उठाया, एस्टल के मैंने उठा ली थी और गाड़ी लेके मैं आया यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ना, जो भी क्या हुआ झूले के पास, क्योंकि यहाँ दो फ्लेयर ड्रॉप्स थे बे। कैसे नहीं आऊँगा मैं यहाँ पे, एक को मैंने नॉक कर दिया, मैं पूरा फिनिश करने चाहता हूँ, पर यहाँ पे तो मुझे फिनिश करने की प्लानिंग करी जा रही थी। क्रेट मैंने लूटा, मैंने सोचा पहले MK14 उठा ला तो फिर देखेंगे भाई तेरे को, ठीक है पहले MK14 उठाना दे। MK14 उठा तो ली, पर यार बिना एक्सटेंडेड मैक के ना पबजी वाला में MK14 ऐसी है जैसे तो बिना ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स के पिज्जा हो गया ना। मतलब वो डलेंगे भाई तभी असली पोटेंशियल निकल के आता है गन का, या फिर पिज्जा को छोड़ो अब गन की बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पे था वो बंदा, कहाँ गया? हाँ इस पेड़ के पीछे कुछ इस तरह से चिपक रखा है जैसे तो भाई कति पेड़ के अंदर घुस जाएगा। लेकिन अब देखना, मैंने आपको बताया था ना कि बंदे पे लिखा है फिनिश करने वाले का नाम। इसको भले ही खुद ने नॉक करा लेकिन फिनिश मैं करता हूँ। कार 98 मेरे को उठानी पड़ती है, डीपी चलाने का सोचा था पर कार 98 सामने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ कुछ बोट्स आ चुके थे, तो चलो
बंदे के भाई लेवल 3 का हेडशॉट मारा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, लेवल 3 का भी तोड़ मुझे मिल चुका है। ये AWM अपने हाथों में आ चुके हैं। अब अगर इस बंदे ने सर दिखाया तो पता है ना कहाँ जाएगा, लॉबी में और कहीं नहीं। अब मैं लॉबी में चला जाऊंगा भाई, क्योंकि वहां से पड़ रही और लेफ्ट से वेयर हाउस से वो बंदा मारेगा। और अब पता चला कि भाई ये जो कार्टून था ना साइड में तो बोट था। अब सामने ओग वाले बंदे पे फोकस करते हैं क्योंकि वो रियल प्लेयर और भाई के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है यार। कति देखो क्या ही फ्लैंक मार के रश करने आ रहा है। मैं सोचा आजा दोस्त, आज अपने पास TPP है और MK14 है तो मुश्किल है आपका जीतना, लेकिन कोई नहीं यार, दो भाई का ट्राई करने दो। ये बंदा भी यहाँ पे मारा जाता है और ये वाला गेम ऑलमोस्ट अंत पे आ चुका है। आप लोग को पता चलेगा कि मैंने अपना किल किस तरह से बंदे के हाथ में दिया। जैसे तो किल निकाला, ये लो सर अपनी जेब में डालो, इस तरह से मैंने किल दिया है। देखना मैं आप लोगों को मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।